हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी मनी सेविंग चैलेंज के ऊपर होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, देखो, अपना कोई गोल्स बनाते हैं और न्यू ईयर शुरू होने वाला है कुछ समय के बाद में। तो अगर आप 2024 में बचत को बढ़ाना चाहते हैं तो सेविंग चैलेंज का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और मैं आपको अगले पॉइंट में ये भी बताऊंगी कि सेविंग चैलेंज कैसे करना है और कैसे इसको कंप्लीट करते हैं और कितने से कितने का किया जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब हमारे पास तो पैसे नहीं होते हैं, हम सेविंग चैलेंज कैसे करें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 500 रुपये डालो या फिर 1000 रुपये डालो तभी सेविंग चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल 1 रुपये से भी सेविंग चैलेंज को स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रुपये से भी बचत की जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हमारी तो पेमेंट कम है तो हम कैसे बचत करेंगे। आपकी सैलरी कितनी भी कम हो, लेकिन सेविंग चैलेंज के जरिए पैसा ज़रूर बचाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कैसे बचाएंगे हम पैसों को। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चैलेंज उनके लिए है जिनको कम पैसे मिलते हैं, जिनको लगता है कि सिर्फ हमारे पास दिन में 10 या 5 रुपये ही रहते हैं। तो उनको क्या करना है, सिंपल 1 जनवरी से 1 रुपये से अपना सेविंग चैलेंज स्टार्ट करना है। 1 जनवरी होगी, उस दिन वो 1 रुपये जमा करेंगे। कोई भी इन्वेलप ले लो या कोई गुल्लक ले लो, आपको गुल्लक ज़रूर रखनी है अपने पास में, जिसको हम पिग्गी बैंक बोलते हैं। मिट्टी वाला लीजिएगा। तो आप उसमें सबसे पहले दिन 1 रुपये डालेंगे, दूसरे दिन जब 2 तारीख होगी तो 2 रुपये डालेंगे, तीसरे दिन आप उसमें 3 रुपये डालेंगे और चौथे दिन 4 रुपये। मतलब हर रोज आपको अमाउंट को इंक्रीज करना है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि 10 या 20 तक हमारा अमाउंट जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 10-20 रुपये तो बच्चे भी आजकल बचा लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही अमाउंट आपका ऊपर बढ़ेगा तो आपको अपने घर में देखने हैं कोई भी एक खर्च कम करके आपको पैसा बचाना है। जैसे मान लो आप डेली कोई सब्जी 1 केजी खरीद रहे हैं पर्टिकुलर, उसको आप 750 ग्राम में भी काम चला सकते हैं, वो पैसा बचाएंगे। जैसे मान लो आप डेली में 2 पैकेट दूध लेके आते हैं तो वहाँ पर 1.5 पैकेट लेके आएंगे और आधे पैकेट का पैसा बचाएंगे। बहुत सारे ऐसे खर्च होंगे जो पर्सनल लेडीज़ों के खर्च होते हैं, जैसे मेकअप का सामान खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी कटौती करेंगे और हम पैसे बचा के अपने गुल्लक में डालेंगे। फिर आपको उसको कम से कम 1 ईयर तक कंप्लीट करना है। 1 ईयर में होगा क्या कि आप देखेंगे जो छोटे छोटे पैसे हैं ना आपके, वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के हम वैसे भी ऐसे ही घर में कहीं भी रख देते हैं और कोई भी बच्चा उठा के ले जाता है, चॉकलेट खा लेते हैं, टॉफ़ी खा लेते हैं, उसका कोई तथ्य नहीं होता। 1-2 रुपये को हम बहुत छोटा छोटा अमाउंट समझते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर आप उस 1 रुपये 2 रुपये को 100 डेज तक जमा करेंगे तो देखिए कि आपका कितना सारा अमाउंट जमा हो जाएगा। जो मतलब जिनको कम पैसा मिलता है वो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये बचा सकते हैं। अब यहीं पर एक होता है हमारा, ये हुआ हमारा 100 डे चैलेंज जो आपको 100 दिन तक कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर एक आता है मंथली सेविंग चैलेंज, जो आपको 1 जनवरी से स्टार्ट करना होता है और उसको आपको 30 जनवरी को कंप्लीट करना है। उसको जैसे ही 30 दिन हो जाएंगे वो 30 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आपको पहले दिन 10 रुपये बचाने हैं, दूसरे दिन 20 रुपये, वो 10 रुपये से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। 10 रुपये से स्टार्ट करेंगे, वो हमारा 30 दिन तक चलेगा। आप देखेंगे उसमें भी आप काउंट कर लीजिएगा, मतलब उसको कि कितना पैसा बच सकता है तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। तो वो हो गया हमारा 10 रुपीज़ डे चैलेंज, क्योंकि पहले दिन 10 बचाना है, दूसरे दिन 20, फिर 30। मतलब आपको इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, 10-10 रुपये पर डे बढ़ाने हैं इसमें। एक होता है हमारा 26 वीक चैलेंज,
अब ये 26 वीक चैलेंज क्या होता है, इसमें आपको वीकली पैसा बचाना होता है। एक मैंने बताया आपको 100 डे चैलेंज, जिसमें आपको 1 रुपये, मतलब 100 दिन तक, 100 जब 100वां डेज होगा तो आपको 100 रुपये बचाने हैं उसमें। वो छोटा छोटा चैलेंज है, ठीक है। एक बताया मैंने आपको 30 डे चैलेंज। अब ये बता रही हूँ मैं 26 वीक चैलेंज। इसमें क्या करना है, आपको 26 वीक तक पैसा बचाना है। इसमें हर वीक पैसा बचाना है। जिनको मतलब वीक में सैलरी मिलती है उनको वीकली पैसे बचाने हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली में एक कमेंट भी आया था कि हमें मतलब वीक में पेमेंट मिलती है तो हम पैसे कैसे बचाएं। तो वो क्या कर सकते हैं, एक वीक में अपना कोई भी एक अमाउंट निर्धारित कर लीजिए। जैसे मान लो आप फर्स्ट वीक में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक आपको मान लो आप 100 रुपये बचा सकते हैं। तो एक वीक में आप 100 रुपये डालिए, दूसरे वीक में आप 200 डालिए, तीसरे वीक में आप 300 डालिए। देखो, वीक में पैसा बचाना कोई मतलब बहुत ज़्यादा महाभारत नहीं होती है। उसमें क्या है कि आप वीक में आराम से मतलब प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा खर्च हमें कम करना है, कौन सा करना है। यहाँ पर सेविंग चैलेंज करने से होता क्या है पता है, हम ना एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। जो हमारी ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली आदत है ना, वो आदत हम धीरे 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 कंट्रोल हो जाती है। और हम ज़्यादा खर्च करने के बारे में नहीं सोचते। हम पता है सेविंग चैलेंज कर रहे हैं, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं सेविंग चैलेंज स्टार्ट करती हूँ तो उस समय मुझे पता चलता है कि मतलब मुझे ये खर्च नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपना पैसा पिगी बैंक में डालना है। और फिर भी कोई भी खर्च करने से पहले वो चीज़ हमें याद आती है कि हमें तो सेविंग चैलेंज चला रखा है ना, तो हमें वो कंप्लीट करना है। और चैलेंज अपने आप को देते हैं तभी बचत हो पाती है। अब ये 26 वीक में आप फिर देखेंगे कि कितना पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया हमारा 100 डे चैलेंज, एक हो गया हमारा मंथली चैलेंज, और एक रहेगा हमारा 26 वीक चैलेंज। अब ये 26 वीक चैलेंज में आपको पैसा मैंने बताया हर वीक जमा करना है। तो वीकली जमा करते रहेंगे तो भी आप काफ़ी सारा अमाउंट बचा सकते हैं। अब एक होता है हमारा ईयरली चैलेंज, जो पूरे साल चलता है। अब उसका एक प्लानिंग बनाना पड़ता है। वो प्लानिंग मैंने पहले बना के दिया था आप लोगों को, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ आपको कि जैसे मान लो हमें 1 लाख रुपए की बचत करनी है, तो उस 1 लाख रुपए को हमें पहले 12 जगह डिवाइड करना। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए को यदि 12 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर महीने में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी गोल बड़ा हो तो उस गोल को हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। मतलब कोई भी मतलब एक ये समझ लो कि हम कोई मतलब अनाज की बोरी उठानी है, हमें कोई अनाज का कट्टा है और उसमें 1 कुंटल मतलब अनाज है। अब उसको सीधा उठाकर तो हम सिर पे रख नहीं सकते हैं। हम क्या करेंगे कि उसमें से थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे ही 1 लाख रुपए को हमें क्या करना है कि 12 भागों में डिवाइड करना है। अब 1 लाख डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 8,333 रुपये। अब ये 8,333 रुपये एक महीने में मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत से लोगों को लगेगा कि मतलब एक महीने में 8,333 रुपये डालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो लोग कम कमाते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो पर डे दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं और उनको 1 लाख रुपए जुटाना बहुत बड़ी बात है, तो वो क्या कर सकते हैं, अब वो 8,333 डिवाइड बाई 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं। अब उस 8,333 रुपये को हमने डिवाइड बाई 30 किया तो हमारा आंसर निकल कर आया 277 रुपये पर डे। तो आप क्या करेंगे कि 277 रुपये पर डे किसी एक गुल्लक में डालेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ईयर में आप 1 लाख रुपए की सेविंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डेली काम कर रहे हैं। आजकल हमने देखा है कि गांव में भी जो मजदूर लोग होते हैं उनको 500 रुपये पर डे मिलते हैं। अब उस 500 रुपये पर डे में से आप कम से कम 250 रुपये पर डे बचा सकते हैं आसानी से। तो ये 250 रुपये पर डे आप बचाइए और आप देखेंगे कि एक ईयर में आप 1 लाख रुपए का अमाउंट इजीली जमा कर लेंगे। तो ऐसे करके हम ये सेविंग चैलेंज जो है स्टार्ट करेंगे 2024 में।
मैंने सारे बेस आपको बता दिए हैं कि इतने टाइप से सेविंग चैलेंज को किया जा सकता है। तो आपको जो भी सेविंग चैलेंज इजी लगता है, जो वीकली अगर आपको इजी लगता है तो आप वीकली करिए, आपको पर डे इजी लगता है तो पर डे वाला करिए, मंथली अच्छा लगता है तो मंथली करिए, आपको ईयरली अच्छा लग रहा है तो ईयरली करिए। ये मैंने 4-5 टाइप के सेविंग चैलेंज बताए हैं आपको। जब भी 1 तारीख आएगी जनवरी में, जिसकी भी रिक्वेस्ट आएगी कि मतलब हमें 1 जनवरी से कौन सा सेविंग चैलेंज चाहिए, मैं उसी का ब्लूप्रिंट दूंगी आपको। अभी मैंने सारे बेस आपको समझा दिए हैं कि आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है, और जिसके पास कम पैसे हैं वो लोग कैसे चलाएंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा चलाएंगे। तो ऐसे करके अपने पैसों को ज़रूर बचाइएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी सेविंग चैलेंज का चार्ट चाहिए आपको, या फिर मंथली बजट प्लानिंग चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे, और क्लियर बताइएगा कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो।